अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह किया गया क्योंकि उन्होंने भी नाफरमानी की, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने चंद साथी लिए और कश्ती के पे सवार हुए, और उसके बाद उनकी कौम पर अज़ाब आया। जब अज़ाब आया तो सारी कौम को तबाह कर दिया गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के तबाह होने के बाद काफ़ी अरसा अल्लाह पाक ने कोई कौम पैदा नहीं की। तो काफ़ी अरसे के बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद काफ़ी अरसे के बाद एक कौम पैदा होती है जिसे कौम आद कहा जाता है। वो भी एक कौम थी अल्लाह पाक के यानी कि नबी पर ईमान नहीं लाई थी। उन पर जब अल्लाह पाक ने एक नबी भेजा जिन्हें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को उस कौम के अंदर भेजा गया और फिर आपने उनको दीन की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम ने जब दीन की दावत दी तो वो आप पर ईमान नहीं लाए और आपको बुरा भला कहने लगे और आपको तौबा नौज़ुबिल्लाह झूठा कहने लग गए। जब वो आपको झूठा कहने लगे तो फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि आप अल्लाह पर ईमान लाओ, और अगर ईमान नहीं लाओगे तो आप अल्लाह पाक से डरते नहीं हो, अल्लाह पाक के अज़ाब से तुम्हें डर नहीं लगता। तो इसी तरह उनके जो यहूदियों के जो बड़े थे, कौम हूद के जो सरदार थे, वो कहने लगे कि अगर अल्लाह पाक ने हम पर कोई नबी भेजना होता तो अपने फरिश्तों में से किसी एक फरिश्ते को भेज देते। इसी तरह वो आपकी नाफरमानियाँ करते रहे और अल्लाह पाक की भी नाफरमानियाँ करते रहे। जब वो बहुत ज़्यादा नाफरमानियाँ करते रहे और उनकी नाफरमानियाँ बढ़तियाँ गईं तो अल्लाह पाक ने उन पर अज़ाब भेजा। जब अल्लाह पाक ने उन पर अज़ाब भेजा तो उन पर काफ़ी अरसा कहत साली तारी कर दी, बारिश नहीं हो रही थी। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर जो चंद लोग ईमान लाए थे, आपने उनको लिया और उन कुफ़ार से दूर चले गए। जब आप दूर चले जाते हैं और काफ़ी अरसा उधर कहत साली होती है और उधर बारिश नहीं होती, तो एक दिन वहाँ पर बादल छा जाते हैं, और उन पर स्याह बादल जब छाते हैं तो कौम हूद यानी कि कौम आद जो थी उन पर बादल छाते हैं। उसके बाद बादल उनके करीब आते हैं तो वो खुश हो गए कि अब अच्छी खासी बारिश हो गई और हम सराब हो जाएंगे। लेकिन उनको तो नहीं पता था कि ये अल्लाह पाक का उन पर अज़ाब नाज़िल होने वाला है। जब वो बादल करीब आते हैं तो एक खौफनाक आवाज़ पैदा होती है और उस आवाज़ से लोग डर जाते हैं, और बादल भी गरज रहे थे और ऐसी तूफ़ानी हवा चली कि इंसानों को ऐसे ले उड़ी जैसे एक सूखा हुआ खजूर का दरख्त का तना होता है, उसको जैसे हवा उठाकर दूसरी जगह फेंकती है। इसी तरह ये हवा चलती रही और उन पर 8 दिन और 7 रातें ऐसे ही तेज़ी तूफ़ान चलती रही, हवा चलती रही। और फिर जब 8 दिन और 7 रातें उन पर ये हवा चलती रही, उसके बाद वो सब निस्तो नबूज़ हो गए। और जब वापस आते हैं तो सिर्फ मकान ही खड़े थे, लोग कोई भी मौजूद नहीं था, वहाँ पर आदमी एक भी नहीं था, सब के सब तबाह हो चुके थे और उन पर अल्लाह पाक का अज़ाब आया और वो ख़त्म हो गए। इसी तरह जब कोई नाफरमानी करता तो पिछली कौमों पर अज़ाब नाज़िल कर दिया जाता। और जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान आया था तो उन्होंने भी नाफरमानी की थी, उन पर बहुत बड़ा तूफ़ान आया, वो भी तबाह हो गई। और इसी तरह आपके पोते हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर भी अज़ाब आया, जो नाफरमानी करते थे उन पर अज़ाब आया, उनको भी अल्लाह पाक ने तबाह कर दिया। अल्लाह अकबर। आज हम अपने आप को देखें तो हमें हज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कितनी फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि हम कोई भी गुनाह करते हैं ना हमारे माथे पर लिख दिया जाता है और ना ही हमारे चेहरे पर कोई आसार आते हैं कि इसने कोई बुराई की है। खुदारा बुराई से बचें। ये जो हमें नसीब हुआ है हजूर के सदके, इसकी कदर करें। अगर आज कदर नहीं करेंगे तो क़यामत वाले दिन आप कैसे हजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुँह दिखाएंगे कि हमें कितनी फ़ैसिलिटीज़ मिली और कितने हमें फ़ायदे मिले हजूर के आने से, और हमने उन फ़ायदों का फ़ायदा उठाने की बजाय उनकी नाफरमानी की और अल्लाह पाक की भी नाफरमानी की। आज तो हम बच जाएंगे, आज तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक ज़रूर उसका हिसाब लेगा।
خدا را نیک کمال کریں تاکہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی